हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। काफ़ी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो ओएमआर शीट है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में मिलती है, ठीक है, जिसमें जो है वो एग्ज़ाम दिया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है वो बताया जाए। तो आज हम उसके ऊपर जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। वैसे ये 2018 की ओएमआर शीट है। अगर इसमें कोई बदलाव हुआ होगा तो वो आपको, जैसे कोई भी ओएमआर शीट होती है तो उसे कैसे भरना होता है, तो वो साथ ही साथ जो ओएमआर शीट के साथ नीचे लिखा जाता है। अब अगर आप ध्यान दें कि ओएमआर शीट ये हमारे पास कहाँ से आई, तो होता क्या है कि ओएमआर शीट के साथ नीचे एक और कॉपी होती है, तो वो आपने संभाल के रखनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऊपर से ओएमआर शीट भरते हैं तो नीचे वाली कॉपी ऑटोमेटिकली जो है वो भरी जाती है। ठीक है, और जब एक आप ओएमआर शीट जमा कराते हैं तो जो उसकी जो दूसरी वाली कॉपी है वो आपको जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो पहले हम एक बार नीचे को चलते हैं। यहाँ पर जो है, जैसे ये ओएमआर शीट किया हुआ है तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे कोई ओएमआर शीट जो है वो भरी जाएगी। अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यदि आपका रोल नंबर इस तरह से है तो आपको उसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर उन्होंने नीचे ये भी बताया है कि अगर आपका रोल नंबर जो ऊपर बताया है तो उसको किस तरह से इसमें भरें और किस तरह से जो ये यहाँ पर जो है ये फिल किया जाए। फिर आपके जो बुकलेट सीरीज है, बुकलेट सीरीज कभी गलत ना लिखें, रोल नंबर कभी गलत ना लिखें। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नंबर्स में लिखना है और बाद में इसको गोला करना है। हम अभी इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, और यहाँ अपनी जन्म तिथि लिखनी है। तो ये पूरा, अगर इसमें कोई बदलाव भी हुआ होगा तो वो जो ओएमआर शीट में है वो बता देंगे। देखिए, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप लोगों का जो पेपर है वो 2 घंटे का है, और क्योंकि 170 क्वेश्चन करने हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू के 5 मिनट जो है वो आपने बड़े ध्यान से ओएमआर शीट को देखना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस उसके पूरी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर शीट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले से ही छपा होता है, इसको आपने कहीं कुछ लिखना नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। तो जब आपने इसको भरना है तो आपको या तो ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन, तो सबके पास जो है वो ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लू से ही आप जो है वो इसको भरें। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ये रोल नंबर है जिसने भी एग्जाम दिया था, ठीक है, आंसर शीट नंबर जो है वो रोल नंबर और आंसर शीट नंबर लगभग सेम हो गया है यहाँ पर। तो 62702, ठीक है, तो ये रोल नंबर है 6270249770। ठीक है, तो 6 की जगह यहाँ 6 लिखा है, 2 की जगह 2 लिखा है, 7 की जगह 7 लिखा है, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2, 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 7 की जगह 7 और 0 की जगह 0। एक चीज का ध्यान रखना, वैसे आप हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसमें लिखा हुआ है शब्दों में, तो आप हिंदी में भी 6 2 ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो कम से कम 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्पेलिंग तो आप याद ही कर लें। ऐसा ना हो कि आप 4 की स्पेलिंग FOR लिखें, ठीक है, 5 की स्पेलिंग FIB लिख दें, ठीक है, 7 की स्पेलिंग गलत लिख दें, या 8 की स्पेलिंग EIGT लिख दें। ठीक है, तो गलत नहीं लिखनी है आपने स्पेलिंग, तो आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में तो जो भी है। फिर आपने यहाँ रोल नंबर फिल करना है, 6 जो भी रोल नंबर आपका आएगा वो लिखना है। यहाँ पर आपने अपनी सीरीज का नंबर लिखना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर सीरीज लिखी होती है। ठीक है, कभी आपने चैलेंज करना है या कुछ करना है तो आपने जो भी आपको मिलेगा वो सीरीज लिखनी है। और फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ 9/6/1986 लिखी है। ठीक है, यहाँ साल है 1986, यहाँ MM का मतलब महीने है 06 और डेट का मतलब है 09। ठीक है, तो अब ये जब लिखने के बाद फिर आपने इसको गोला कैसे करना है। जैसे 6 है तो बिल्कुल 6 के नीचे 6 पे गोला कर दिया, 2 के नीचे 2 के ऊपर कर दिया, 7 के नीचे 7 बिल्कुल यहाँ पे। अगर आप 8 पे कर दोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। 0 के बाद 0 पे, ये 0 ध्यान रखना, ये बड़ी लोग गलतियां करते हैं कि 0 ऊपर होता है, 0 ऊपर नहीं होता है, ऊपर 1 होता है। ठीक है, तो वो 0 के लिए ऊपर गोला कर देते हैं, बाद में उनको लगता है मैंने तो गलती कर दी। तो ऐसा कभी नहीं करना। 0 नीचे की तरफ है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है,
7 यहाँ पर है और 0 फिर से नीचे है। एक चीज का ध्यान रखना, हल्का सा आप पेंसिल से बिंदु लगा लें एग्जामिनेशन हॉल में। मतलब चोंच वाली पेंसिल ना लेके जाएं, मतलब हल्की सी पेंसिल लेके जाएं जिससे कागज फटे ना। ठीक है, तो आप उस जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो हल्के हल्के बिंदु लगा लें ताकि वो फिर गलती ना हो आपके गोला लगाने में ना। पेंसिल से भी लिख लो, बाद में उसको मिटा लेना जब आप बॉल पेन से लिख लो। अलाउड पेंसिल मना नहीं है, आप पेंसिल से हल्का सा लिख के बाद में उसको मिटा के रबड़ भी ले जा लो, चाहे जो भी है, और बाद में फिर बॉल पेन से भी कर सकते हैं, पहले मेन बॉल पेन से। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो वरना तो पेन से भी करें, कोई गलती नहीं है। गोला लगाने के लिए आप बिंदु लगा लें, पहले डायरेक्ट गोला मत लगाएं, पहले बिंदु लगा लें। 6 के नीचे बिंदु, 2 के नीचे, कहीं गलती हो जाती है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट गोला मत लगाएं, पहले बिंदु लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर कहीं गलती हुई है तो, क्योंकि अगर आप 2 जगह गोला नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिए कि 2 में यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वैसे तो फ्लूइड लगा दें या ब्लेड का इस्तेमाल करके इसको मिटाया जा सकता है, लेकिन वो आपने नहीं करना, क्योंकि ना तो वो आपको अलाउड होगा और इस तरह की चीजें वहां मिलती भी नहीं है, तो आप गलती ना करें, इसलिए पेंसिल से हल्का सा जो है वो कर लें। ठीक है, ऊपर वाले में अगर यहाँ कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे तो आप फ्लूइड लगा के कर भी सकते हैं, यहाँ पे मत करें ये चीज ना, क्योंकि जो OMR शीट होती है वो ये पड़ता है गोले, ये चीजें जो है ये पड़ता है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपके साथ, इसलिए इसमें बिंदु लगा लें पहले, उसके बाद उसको पूरे गोले को जो है वो करना है। सीरीज जैसे B है तो आपने B में गोला लगाना है। फिर इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ 0 है तो 0, 9 है तो 9 यानी 9, फिर जून आ जाएगा 06 यानी 9 जून, 06 लिखना है, खाली 6, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना कि जी छठा महीना है तो 0 क्यों लिखना, नहीं, 0 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डेट को अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 2 है तो 02 लिखनी है। ठीक है, और महीना अगर आपका 0 जनवरी का है तो 01 लिखना है, तो जो भी है वो 0 इस तरह से लिखा जाएगा और ये पूरा साल 1986। फिर आपने जैसे यहाँ पे आंसर, ये तो कटिंग कर रखी है ना, ये नहीं करना आपने, ये सब नहीं है, आपने गोले लगाने हैं। यहाँ एक्चुअली जो है ये फोटोकॉपी है उसकी, वो जो आपको एग्जाम, जैसे मान लीजिए एक आंसर जो है वो B है तो आप यहाँ B में गोला लगाएंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर C है तो आप C में लगाएंगे, तीसरे आंसर का अगर मान लीजिए आपको लगता है C आंसर है तो आप C में लगाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आप गोले लगाते हैं, फिर ये जो है मार्क वो आप ऑटोमेटिकली जो है वो पड़ता है। लास्ट में देखिए आप यहाँ पे कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर वैसे ही करने जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा था वो, और यहाँ पे जो आपका इनविजिलेटर यानी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो भी पर्यवेक्षक होंगे, जो भी ड्यूटी दे रहे होंगे, ठीक है, वो यहाँ साइन करेंगे। आपने उम्मीदवार के हस्ताक्षर कैंडिडेट सिग्नेचर पे करने हैं। तो हो सकता है अगर इसमें कुछ बदलाव भी होगा तो आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ रोल नंबर अगर ये दिया है तो 4254 ये जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इस तरह से रोल नंबर लिख के फिर ये बताया गया है कि किस तरह से आपने जो है रोल नंबर को गोला करना है, किस तरह से आपने सीरीज लिखनी है। और यहाँ पे देखो उन्होंने ये भी बताया है कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ 4/11/1992 है तो 4 को 04 लिखें, 11 को 11 लिखें, और अगर मान लीजिए महीना 01 है तो फिर 01 लिखा जाएगा। और इस तरह से देखिए गोला पूरे के पूरे उसमें लगाना है। ठीक है, फिर आंसर कैसे भरने हैं वो भी जो है आपको बताया गया है। तो आपने जब भी फॉर्म भरना हो तो सबसे पहले 5 मिनट जो है वो पूरे फॉर्म को बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, बॉल पेन लेके जाएं अपने साथ, ब्लू बॉल पेन ले जाएं, एक बहुत होता है, नहीं चल रहा 2 ले जाएं, पेंसिल ले जाएं, रबड़ ले जाएं। ठीक है, पेंसिल मतलब उसको शॉर्प मत करके ले जाएं, हल्का सा रहे, मोटी नहीं हो पेंसिल की, ताकि जो है वो हल्का सा बिंदु लगे। ठीक है, और उसके ऊपर ही फिर आपने पेन फेर देना है। ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पेंसिल से, ये भी पेंसिल से चाहें तो आप शुरू में लिख दें, बाद में उसके ऊपर पेन फेर दें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला की गलती फिर भी चल जाती है, नीचे वाले जो गलत होते हैं खासतौर पे ये, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि आप पहली बार बैठ रहे होंगे तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो आप जो है अवॉइड करें। और उसके बाद जब आप एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, ठीक है, पहले 1 घंटे में आपने वो सारे के सारे आंसर जो है टिक कर लें, जिसमें आप बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है।
क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि कोई बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, तो कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, छोड़ने का कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंप्यूटर है, ठीक है, उसने तो नंबर देने हैं। एक चीज और बता दूं, डबलिंग, जब आप पेपर कर रहे हो तो डबलिंग नहीं करना। डबलिंग का मतलब है आपने ए पे भी निशान लगा दिया और सी पे भी लगा दिया। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे, यहाँ नंबरिंग है, ये मैंने काट दिया है। जैसे मान लीजिए 171 है क्वेश्चन, अब तो 170 का ही पेपर आएगा। 171 में आपने ए में लगा दिया और फिर आपको लगा नहीं नहीं आंसर तो सी है, फिर आपने सी पे भी लगा दिया, तो वो 0 हो जाएगा नंबर। नंबर 1 पे ही आपने जो है वो गोला लगाना है, ठीक है। इसमें कोई जरूरत नहीं है पेंसिल का काम करने की, ठीक है। पर आपने शुरुआत में जो है वो जितने आपको आंसर बिल्कुल डेड श्योर हैं आप वही लगाएं। एक गलती और करते हैं लोग एग्जाम में, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लिखते हैं और देखते भी नहीं है, ठीक है। मैंने कई बार देखा कि वो क्वेश्चन पेपर में निशान लगा लेंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। नहीं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो तो फिर 5 जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि आपने 5 का आंसर देखा कि नहीं जी 5 का आंसर बी है और आपने आंसर वो 6 पे लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना। बड़े ध्यान से करो पेपर। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा पेपर करते हैं, बाद में बोला जी मैंने तो 40 के 40 क्वेश्चन जो है वो गलत लगा दिए, ठीक है। वो नहीं करना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। ये गलतियां जो हैं ये आपके लिए जो है वो नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से एक क्वेश्चन का आंसर अगर आता है, आप उसी समय, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 का आंसर यहाँ लगा दिया। अगर आपको 50 का क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आपको पता है डी है, तो आपने उसी समय देख के लगाना। 50 के आगे ही तो नहीं मैं गोला लगा रहा हूं ना। और साथ में क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क कर दो। एबीसीडी पे टिक मार्क नहीं करना, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता कि आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखें, लेकिन क्वेश्चन पे हल्का सा जो टिक मार्क कर देते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा ये मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। आप 50 नंबर के आगे जो है वो डी के ऊपर जो है वो निशान लगा दें, ठीक है। 51 अगर आपको आता है तो वो, तो शुरुआत में 1 से लेके 170 तक जो है जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो जो है वो आप पहले वो करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई हाँ ये मुझे लगता है 1 या 2 में डाउट है, कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि 2 तो आंसर है नहीं, 2 ही हैं, तो फिर वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। उसके बाद लास्ट में जो आपको लगता है कि मैंने सुना हुआ है, फिर वो अटेम्प्ट कीजिए। और सबसे लास्ट में वो जिसके बारे में आपको कोई अता पता नहीं है वो करना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये मैं OMR शीट लेके आया था। बहुत सारी इस तरह की गलतियां होती है, मैंने बहुत लोगों से सुना जी मैंने तो गलत आंसर लगा दिए, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो ध्यान से, OMR शीट को देखो, ठीक है, क्या क्या है। अगर इसमें कोई बदलाव होगा, ठीक है, नहीं होगी तो वो आपके कोई भी जैसे एग्जाम देने वाले होते हैं तो उन्होंने एग्जाम दिए होते हैं, तो आप उनसे जो है वो OMR शीट देख सकते हैं। और अगर नहीं भी मिलती तो कोई बहुत बड़ा जो काम नहीं है ये। 5 मिनट आराम से ठंडी सांस लेके बैठो, पेपर को मत देखो, सबसे पहले OMR शीट पढ़ो, क्योंकि ये गलत हो गई तो चाहे आपने 170 में से 170 सही किए होंगे, कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए बड़े ध्यान से आपने OMR शीट जो है वो भरनी है। जब आपका भर जाए, ठीक है, तसल्लीपूर्ण तरीके से, जब सारे कॉलम भर दिए हों आपने, जब आपको पता है कि भाई साइन भी नीचे कर देना आपने, ये कहीं छूटे ना कुछ, ये ध्यान रखना। वैसे तो वो भी ध्यान रखते हैं, लेकिन पर आपने ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कोई नहीं आपकी गलती, फिर वो है ना वही गलती हो जाती है कि मेल की जगह फीमेल की जगह मेल भर दिया और वो फिर रिजेक्ट हो गया फॉर्म। तो ऐसी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और बाद में फिर आदमी पछताता है उसके लिए, ठीक है। और तो उसके बाद जो भी है, एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, एक ही वीडियो मुझे लगता है काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप ही लोगों के लिए क्यों, जो भी है नए लोग जो एग्जाम देते हैं 18 साल में एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ 21 साल में एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। HP SSC का जो एग्जाम है हमीरपुर का। तो धन्यवाद, थैंक यू।